13 दिसंबर को संसद पर हमला हुआ था, आज उसकी बरसी है और आज ही के दिन संसद में कुल 7 लोगों ने एक ऐसा हंगामा किया जिसमें लगा कि संसद पर फिर हमला हो गया। हमले का उद्देश्य बताया गया, क्या उद्देश्य था और किस लिए किया गया, जिसे अब तो कम से कम आप समझ गए होंगे कि ये हमला नहीं था बल्कि एक नैरेटिव सेट करने की एक बड़ी साजिश थी। साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि खबरों के अफरा तफरी में और गहमा गहमी में आप ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर में मामला है क्या। सोशल मीडिया के जरिए कुल 7 लोग एक षड्यंत्र को अंजाम देने की पूरी योजना बनाते हैं और सूत्रधार फिलहाल अभी तक ये पता चला है कि ललित झा गुड़गांव के रहने वाले हैं। इनके घर ये सभी सोशल मीडिया के जरिए अपने नैरेटिव्स और अपने विजन के अनुसार 13 दिसंबर के दिन संसद में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी हुआ, ऐसा करने के बारे में एक षड्यंत्र को अंजाम दिया। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके मुताबिक इसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है सागर शर्मा को, जो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक सवाल उठा रहे थे और तैसे ही दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा कूदते हैं और जब ये शख्स कूदता है और उसके बाद सारे कुर्सियों को क्रॉस करके वो बेल में घुसने की कोशिश करता है। वो नारे भी लगा रहा होता है और कुछ ही पलों में वो एक गैस नुमा पीला कोई पदार्थ है उसको छोड़ता है, जिससे धुआं संसद में उठ जाता है। तो सागर शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। क्या नैरेटिव्स और मोटिव्स था वेल में जाने तक का, ये तो पूछताछ के बाद पता चलेगा, लेकिन सागर शर्मा को मुख्य आरोपी बना दिया गया है। ये सागर शर्मा कौन है ये भी आप जान लीजिए। ये लखनऊ का रहने वाला है और किसान आंदोलन से और एंटी इस्टेब्लिशमेंट कुछ बातों से ये बहुत प्रभावित है। विशेष करके देश में सरकार को लेकर के जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है विपक्ष की तरफ से, उससे ये बहुत प्रभावित बताया जाता है। सागर शर्मा ने ही इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य केंद्र था वो ये शख्स था और ये पुलिस की गिरफ्त में है। लखनऊ के रहने वाले हैं ये सागर शर्मा और बताया जाता है कि इनके मुंह से जय भीम के भी नारे निकले थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सुना नहीं जा सका और रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। जो दूसरे शख्स हैं और ये आरोपी हैं और इन्होंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। वो है डी देवराज। कंप्यूटर साइंस से इसने बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला ये शख्स, ये भी सागर शर्मा के सहयोगी की भूमिका में था। तीसरी शख्स नीलम, जिसको आप सुन सकते हैं कि वो बाहर जब ये कार्रवाई चल रही थी और जब इन लोगों ने षड्यंत्र को अंजाम संसद के भीतर दिया, तो ये महिला जो 42 साल की है नीलम, ये हिसार की रहने वाली है। बताया जाता है कि इसने BA, MA, M.Ed और उससे भी आगे की डिग्री ली है और ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए देश में के एक बड़े नौकरशाह के रूप में अपनी भूमिका अदा करना चाहती थी। और इसने जो नारा लगाया वो आप खुद ही सुनिए। नारे में बेरोजगारी का मुद्दा इसने उठाया और ये कहा तानाशाही नहीं चलेगी। मोटिव क्या था, जब ये नारे लगा रही थी तो नारे लगाने के इर्द गिर्द भी वो गैस छोड़ा गया था। वो गैस था या वो कलर था जो होली इत्यादि के समय, त्योहारों के समय जब इस्तेमाल किया जाता है, उसको वहाँ भी छोड़ा गया और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसका नाम है अमोल शिंदे, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि एक व्यक्ति लखनऊ से, दूसरा कर्नाटक के मैसूरू से, तीसरा हरियाणा के हिसार से और चौथा अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से, ये 4 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं और ये चारों आरोपी हैं। देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चल सकता है। जो नया देशद्रोह का कानून है उसके मुताबिक इनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब ये और बात है कि पुलिस कौन सी धाराएं लगाती है, क्योंकि हम खबरों के बीच में ही जब इंट्रोगेशन चल रहा है
तब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आईबी की टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और बताया ये जा रहा है कि नीलम के घर तक आईबी की टीम पहुंच गई है, क्योंकि नीलम किसान आंदोलन जब हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रही है ये आंदोलन के एक हिस्से को आगे बढ़ाने में। अब इसने किस मोटिव से ये काम किया ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज 13 दिसंबर का दिन इन लोगों ने क्यों चुना। तो ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 दिसंबर को आतंकियों ने हमला किया था और संसद के जरिए पूरे देश को डराने और धमकाने की कोशिश की थी। और आज उसी संसद में हमलानुमा एक हंगामा किया गया और वो काम इन लोगों ने किया जिसमें देश में बेरोजगारी का मुद्दा है और देश में तानाशाही चल रही है, इस नारे के बीच इन कृत्यों को अंजाम दिया गया। तो आईबी इसकी भी जांच कर रही है। और नीलम के भाई का भी एक बयान आ रहा है कि वो इधर बीच बहुत गुपचुप रहती थी। जब हिसार से वो रवाना हुई दिल्ली तो उसने नहीं बताया कि वो किस लिए जा रही है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि अगर उसने नहीं बताया तो इसका मतलब क्या था। तो ये खबर भी है कि 15 दिन पहले ही खुफिया सूचना मिल गई थी। उस पर पुलिस को या संसद के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उससे जुड़े जो भी प्राधिकारी होंगे उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने किया या नहीं किया, ये बात का विषय है, वो भी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन खुफिया इनपुट आ गया था। और बड़ी बात यह है कि अगर 15 दिनों से ये ताना बाना बुना गया तो इसका सूत्रधार कौन था। फिलहाल अभी एक सूत्रधार का नाम आया है। हो सकता है वो सूत्रधार तो सिर्फ एक मुखौटा हो, और वो है ललित झा, जो गुरुग्राम का रहने वाला बताया ये जा रहा है कि इंटरनेट के जरिए अपने वैचारिक स्थितियों में ये सभी एक साथ जुड़े और इस तरह के कृत्य को अंजाम देने की साजिश बनाई और ये आकर के ललित झा के घर रुके थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 15 दिन पहले ही योजना बन गई थी, ये इनपुट था, तो संसद में सुरक्षा को लेकर के जो चाक चौबंद बनाई जाने वाली स्थिति थी, ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सका, ये तो सवाल उठता ही है। हालांकि हम आपको बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ने विजिटर पास को जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। कोई सांसद भी अब अपना साइन देकर के विजिटर्स को एंट्री नहीं करा सकता फिलहाल। तो ऐसे में ये चारों की गिरफ्तारी है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस इंट्रोगेशन अर्थात पूछताछ चल रही है। आईबी की टीम भी पूछताछ कर रही है और इनके घरों पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, ये बताया जा रहा है। नीलम के घर तो एक टीम रवाना भी कर दी गई है, ये बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद ये पता चलेगा। और वही बात बार बार वीके न्यूज़ उठा रहा है कि इसका सूत्रधार कौन था। और सवाल ये है कि देश के अंदर अगर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के या किसी भी मुद्दे पर या किसी नैरेटिव को लेकर के अगर इन्हें युवक ही कहा जा सकता है, युवक या युवती, अगर इनके मन में इतना अनरेस्ट का भाव था तो 13 दिसंबर का दिन इन लोगों ने क्यों चुना। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि 13 दिसंबर को भारत के विरोधियों के सह पर आतंकियों ने आतंकी कृत्य को अंजाम दिया था। और 13 दिसंबर को जो ये पूरे देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट के नज़रों में जो भी लोग हैं, और ये लोकतंत्र है, इसमें ऐसा होता है, तो उनके नज़र में हीरो या हीरोइक एक भाव अगर लाना ये चाहते थे तो 13 दिसंबर का दिन चुना क्यों गया। और अगर कोई सूत्रधार है तो 13 दिसंबर को ही ये घटना घटे या इसको अंजाम दिया जाए। अगर ये हैंडलर ने कहा है तो वो कौन है, ये जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जब ये गुत्थी सुलझेगी तभी ये पता चलेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले किस नैरेटिव पर अभी हंगामा या इस तरह के काम या कृत्यों को अंजाम देने की साजिश हो रही है। क्योंकि इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और डर और आतंक का माहौल बनता है। एक बात तो आपके नज़र में आ ही रहा होगा, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट्स आए, 5 जगहों पर सरकार बन गई और उसके बाद संसद की कार्रवाई चल रही थी। संसद की कार्रवाई में जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। और 13 दिसंबर आज जब बरसी का दिन था, हमारे वीर जवानों, वीर सपूतों ने संसद के आन बान शान को बचाने के लिए जिस तरीके से अपने जान पर खेल करके संसद और सांसदों की सुरक्षा की थी, उसी दिन अगर किसी ने ये सोचा है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक भूमिका तैयार की जाए तो एक बहुत ही घटिया सोच को अंजाम दिया है। और इससे पूरे गुत्थी सुलझ जाने के बाद, पूरे नाम आ जाने के बाद
देश में उनकी थू थू होनी तय है। इसलिए 13 दिसंबर के दिन का चुनाव ही बहुत ही हास्यास्पद है और आपत्तिजनक है, क्योंकि ये देश के ही लोग हैं। हालांकि ये राष्ट्र विरोधी कृत्यों को अंजाम दे रहे थे। संसद की कार्यवाही को बाधित करना, सांसदों के जानमाल को, उनकी सुरक्षा को हानि पहुंचाने की कोशिश करना और बम जैसे किसी एक वस्तु को अंदर ले जाने की कोशिश करना, तो इनके खिलाफ जो आईपीसी के तहत धाराएं लगेंगी उसके मुताबिक देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है और आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। और अभी सबकी उम्र मैक्सिमम 42 साल। ये नीलम नाम की जो ये महिला है, युवती है, जो भी आप कह लें, जो ये नारे लगा रही थी और देश के बेरोजगारों की समस्या को सुलझाने की बात कह रही थी और इस देश में तानाशाही चल रही थी, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ एक आवाज़ उठा रही थी। इस महिला की भी पहचान हो जाने के बाद इसके भी मोटिव्स को समझना होगा। क्या किसान आंदोलन से जुड़ा वो आतंकी पन्नू जो बार बार भारत को दहलाने और तोड़ने की बात करता है वो शामिल है, या पन्नू के जरिए किसी और ने, और आप समझ सकते हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, आईएसआई की भूमिका क्या होती है, वो उस हैंडलर को जरूर ये संदेश गया होगा, क्योंकि 13 दिसंबर के अतिरिक्त अगर किसी दिन ये हमला होता तो ये सवाल नहीं उठता। इसलिए आईबी और रॉ की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए और सरकार ऐसा कर भी रही होगी, ये हमारा अनुमान है। और इसलिए इस 13 दिसंबर के दिन जो इन लोगों ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दिया है, उसका तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यह भी है कि एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के साइन के बाद ही ये सभी संसद परिसर में एंट्री कर पाए थे, ये भी जानकारी अभी तक आ रही। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये पासेस क्यों जारी करवाए थे, ये भी सवाल उठता है। लेकिन इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये सब कृत्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने करवाया था, क्योंकि किसी के लोकसभा क्षेत्र से अगर कोई एंट्री करना चाहता है पास के इस्तेमाल का, तो अक्सर सांसद इस तरह से करते हैं। लेकिन मोटिव्स क्या था, इसीलिए बार बार ये सवाल वीके न्यूज़ उठा रहा है कि जो मोटिव रहे होंगे और जो नैरेटिव सेट करना होगा, उसके पीछे क्या एक बड़ी राजनीतिक साजिश तो नहीं है, और क्या राजनीतिक साजिश को अंजाम देने वाला मुख्य हैंडलर जो ललित झा से भी आगे है और जिसकी अभी पकड़ होनी बाकी है, जिसको गिरफ्तार किया जाना बाकी है, उसकी भी पहचान हो सकती है। तो हमने आपको बताया कि जो पूरा घटनाक्रम चला, जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि कुल 7 लोगों के इस पूरे षड्यंत्र में शामिल होने की खबर है। एफआईआर के मुताबिक कुल 6 लोगों की के शामिल होने की खबर है। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार फिर हम आपको नाम बता दें, सागर शर्मा जो लखनऊ का रहने वाला है वो मुख्य आरोपी बनाया गया है, डी देवराज सहयोगी की भूमिका में, और नीलम जो संसद परिसर में बाहर, जब ये घटना को अंजाम संसद के अंदर दिया जा रहा था लोकसभा के अंदर, तो ये इस लड़की ने ये नारे लगाए थे जो आप सुन सकते हैं। और अमोल सिंधे जो लातूर का रहने वाला है, ये भी स्प्रे कर रहा था उस समय। तो कुल मिलाकर के ये 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 फरार है। और ललित झा के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि इनके घर पर आकर के ये सभी रुके हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर 13 दिसंबर के दिन, जिस दिन भारत के खिलाफ राष्ट्र विरोधियों ने कार्रवाई की थी, जिसको पूरी दुनिया ने माना, जाना और समझा, उसी दिन देश के अंदर की समस्याओं को उठाते हुए ये युवक आखिर में संदेश क्या दे रहे थे, वीके न्यूज़ का ये बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए, तो उसको भी अब पूरी तरीके से जनता के सामने लाने का समय आ चुका है। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।